फर्स्ट ईयर क्लास चैंपियंस, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज की लाइफ चल रही है, एंजॉयमेंट फुल है, कुछ पता नहीं है कितना सिलेबस कवर है। लेकिन 3 कंडीशन यहाँ पे हैं, या तो तुम 0 लेवल पे हो, या तो मैं एक आधा चैप्टर आता हुआ है और हवाओं में फेर रही हो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, और यहाँ कुछ एक दो बच्चे ऐसे भी होंगे क्लास में जिनका 70% को सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे अब हमने करना क्या है सर? दिसंबर का मंथ तो स्टार्ट हो चुका है, पीछे 3-4 मंथ रह गए हैं, अप्रैल मई में मेरे पेपर्स हैं और फर्स्ट ईयर क्लास है सर। पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से फीस दी हुई है, ऐसे है ना? तुम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हो? सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तुमने ये मिस्टेक की है, तुमने कुछ अकेडमी से कर लिया, कुछ कॉलेज से कर लिया, कुछ होम ट्यूशन से कर लिया, कुछ खुद पढ़ लिया। तुम्हारे पास क्लियर इमेज क्यों नहीं है कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए? तो तेरे पास क्लियर इमेज होनी चाहिए दिसंबर के अंदर कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हुए हैं। जो पढ़ लिया है वो भी लिस्ट होनी चाहिए और जो नहीं पढ़ा उसकी भी लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर। अब तुम कहोगे कि सर जो पढ़ लिया वो तो बहुत 2-4 चैप्टर्स है, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो क्या करें, वो तो इतने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो सारे नहीं करने, बल्कि उनमें से भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं। अब तुम कहोगे कि सर मैंने अगले पिछले 5-6-7 माह, मैं फरवरी मार्च से लगा हुआ हूँ, फर्स्ट ईयर से, जब जब से मेरे 10th क्लास के पेपर हो गए मार्च से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सारे मैंने 8-9 माह जाया कर दिए, मुझे कुछ नहीं आता, क्या अभी भी नंबर ले सकता हूँ? जी हाँ, नंबर ले सकते हो। एक बोर्ड टॉपर जिसने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, एक वो स्टूडेंट जो दिसंबर के अंदर अभी 0 लेवल पे है, दोनों सेम है, क्योंकि मुकाबला तो आगे वाले टाइम में होना है कि आगे कौन अच्छे से परफॉर्म करता है, अगले 3-4 माह कौन अच्छे से गुजारता है। तुम सेल्फ डाउट में ना जाओ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैंने बोर्ड टॉपर्स को पढ़ाया है, मैंने वो बच्चे पढ़ाए जो बिल्कुल नील होते हैं लेकिन 3-4-5 माह आखिर के अच्छे से लगाते हैं, अपने आप में सीरियस होते हैं तो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो जो हो चुका है उसको तुम स्किप कर दो, अभी छोड़ दो, जो रहता है उसमें से तुमने हाई वेटेड वाले चैप्टर्स करने हैं। अब तुम कहोगे कि सर हाई वेटेड वाले चैप्टर्स तो बताएं, तो ये ले हाई वेटेड वाले चैप्टर्स। आपको आपको एडवांटेज मुझे बताओ क्या है? तेरे पास एडवांटेज है स्मार्ट सिलेबस का, तेरे पास एडवांटेज है कि अभी टाइम है 3-4 माह, अच्छी तैयारी कर सकते हो। एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब तुम्हारे पास ये भी है कि पेयरिंग आ चुकी है फिजिक्स के, अगर तुम ये 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, 85 में से तुम्हारे 75 कंफर्म है। क्यों? इन चैप्टर्स को तुमने रेड चैप्टर मींस ऐसे चैप्टर जिनको तुम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। ये निशान लगा लो जो जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, और दिसंबर तक तुम्हारे ये 80-90% ये चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये चैप्टर कर लो तो तुम्हारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन 5 में से कंप्लीट होंगे और साथ में तुम्हारे काफी हद तक शॉर्ट भी होंगे। बाकी जो रह जाएगा तुम अगले चैप्टर्स बाद में कर लेना, लेकिन दिसंबर तक तुम्हारे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे, तो ये तुमने 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इनसे तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा, हर पार्ट में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तुम एटलीस्ट अपने आप को 450 तक तो रेडी करो ना। तुम दिसंबर तक ये कह सको कि भैया मेरी 400-420-30 नंबर की प्रिपरेशन हो चुकी है। हालांकि फर्स्ट ईयर के अंदर आधे से ज्यादा पाकिस्तान फेल होता है, 60% बच्चे फेल होते हैं हर साल। लेकिन तुम ये डाउट अपने माइंड से निकालो 31 दिसंबर तक ये चीजें करके कि भैया मैंने ये कर ली। ज्यादा के पीछे ना भाग, ज्यादा के पीछे भागेगा ना इधर का रहेगा ना तो उधर का रहेगा। अगर तुमने तैयारी करनी है, इनको पकड़ 31 दिसंबर तक ये सिर्फ कर लो। कौन कह रहा है? सर उसामा कह रहे हैं कि भैया तुम ये सिर्फ कर लो, इनफ है, फिलहाल के लिए इनफ है। केमिस्ट्री के ये 6 चैप्टर्स कर लो, बायोलॉजी के तुम ये 6 चैप्टर्स कर लो। 31 दिसंबर तक तुम्हारे रेडी होने चाहिए, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे क्लियर हो रहे हैं और शॉर्ट के पार्ट भी क्लियर हो रहे हैं। बाकी जो चैप्टर रह जाएंगे जो हमने 85 में से 85 लेने के लिए करने, वो हम बाद में कर लेंगे रिवीजन के अंदर। कंप्यूटर के ये 3 चैप्टर और 2 ये 5 चैप्टर्स करने हैं आपने। मैथ को देखो तो यहाँ पे आपके ये 4 चैप्टर और यहाँ तक आपका आपका इजी है। अब आप कहोगे कि क्योंकि 3 चैप्टर से एक लॉन्ग बन रहा है, फिर अगले 3 से एक लॉन्ग बनता है, फिर उससे एक लॉन्ग बनता है, तो 3-3 चैप्टर्स को मिला के एक लॉन्ग बन रहा है, तो आपको एटलीस्ट ये 14 में से ये कोई 7-8 चैप्टर है, ये आप कर लोगे तो आपके लॉन्ग के पार्ट पूरे होंगे, 80+ मार्क्स आपके आ जाएंगे सिर्फ ये 8 चैप्टर करने से। और इनमें ऐसे चैप्टर भी हैं जिनकी सिर्फ 1-1 2-2 एक्सरसाइजेस है, 2-2 3-3 एक्सरसाइज, मैक्सिमम 4 एक्सरसाइजेस होंगे और बहुत इजी है। मैथ आपको लगता है ना हैवी, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दे देता हूँ। इंग्लिश की बात करो तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट कर लो, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन आपको आने हैं। एक आपको क्वेश्चन आंसर आपकी जो स्टोरीज है वहां से बन के आ रहे होने, जो आपके लेसन है वहां से, एक आपके प्लेज में से बन के आ रहे होने और एक आपके पोएम में से।
तो ये 3-4 किस्म के आप क्वेश्चन होने, दिसंबर तक तुम सिर्फ ये क्वेश्चंस का पार्ट कर लो, बाकी तुम्हारा आ जाए ग्रामर का पार्ट, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरीज, वो हम बाद में कर लेंगे। दिसंबर तक तुम्हारी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये तुम कर लेते हो दिसंबर के अंदर, तो तुम जनवरी से तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या होगा, कैसे हम करेंगे? देखो, अगर मैंने शुरू किया यूथ मिशन 500, हमारा मिशन है 500 का, कि हमने पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे के जो मेरी वीडियो देख रहा है 500 मार्क्स लेके आने हैं। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारी क्लास में सिर्फ एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी 500 मार्क्स होंगे। जो जरा बेचारे बैकवर्ड इलाके से बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वहां तो एक भी नहीं होगा। लेकिन मेरा मिशन ये है कि मेरी जो बच्चा वीडियो देखेगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि उसके 500 आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, ये हमने मिशन स्टार्ट किया है। मैं फिजिक्स और मैथ के फुल चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर, एक ही लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर करवाऊंगा आपको। कहाँ करवाऊंगा? यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, आपको वीडियोस मिलेंगी और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दूंगा। एक लेक्चर आएगा फिजिक्स का, उसमें पूरे का पूरा फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट, 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर फिजिक्स कंप्लीट आपकी, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने मैथ के चैनल के ऊपर मैथ की वीडियोस अपलोड करूं और इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करूं, तो आपने क्या करना है, अभी कमेंट करना है यूथ मिशन 500। अगर तुम कमेंट करोगे, अगर मुझे 500 कमेंट मिलता है इस वीडियो के ऊपर और 1000 लाइक मिलेगा, तो मैं आप सबके लिए यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट थे जो फर्स्ट ईयर के मेरे साथ अटैच थे। अब टाइम है कि आप सब ने बेनिफिट लेना है, इस टारगेट को पूरा करना है। 500 कमेंट्स पूरे करने के, कमेंट क्या करना है आपने, यूथ मिशन 500, साथ में वीडियो को लाइक करना है। जहां जहां पहुंचा सकते हो वीडियो को शेयर कर दो। मेरी टीम प्रॉपर बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ, स्टूडियोज बने हुए हैं। मैं आप सबको इन 2 सब्जेक्ट्स के डिजिटल पैनल के ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। पूरे पाकिस्तान में कोई तुम्हें और नहीं देगा। तो सीक्रेट क्या, देखो, इस सारा कुछ करने का मकसद है कि तुम्हारी रिवीजन हो। दिसंबर के अंदर तुम सिलेबस कंप्लीट करो, तुम बार बार रिवीजन करो। क्योंकि कोई भी बच्चा है, मुझे बता दो, आज तक हिस्ट्री के अंदर मुझे 6 साल हो गए, 6-7 साल बच्चों को गाइड करते हुए, मैंने कभी देखा नहीं कोई बच्चा ऐसा कि जिसने रिवीजन ना की हो और उसका 200 से ऊपर नंबर आ गए हो। जो बच्चा रिवीजन करेगा उसी के ज्यादा नंबर आते हैं, 450, 500, 520, 530, 450, 420। क्योंकि रिवीजन मस्ट है, एक दफा नहीं, 2-3-4 दफा, मल्टीपल रिवीजन, बार बार सिलेबस को करना होता है। क्योंकि सिलेबस आपका सिलेक्टिव होता है, तो जो मेरी एडवाइस को मानेगा ऑब्वियसली उसके मार्क्स आएंगे। ठीक है, अपने माइंड में चीज रखो, सिर्फ प्लान स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करनी जरूरी है। अब आपको सर रिवीजन कैसे होगी, तो रिवीजन के लिए 15 जनवरी से हम लोग आप सबके लिए 4 मंथ का क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। दिसंबर में आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, और 15 जनवरी से तुम्हारी रिवीजन स्टार्ट होगी, जो कि आखिरी पेपर तक चलेगी। मई में पेपर होंगे मई में, अप्रैल में पेपर होंगे अप्रैल में। जहां जब तक आपके पेपर होंगे तब तक हम आपको लेके चलेंगे अपने इस बैच के अंदर, शहीन बैच के अंदर। शहीन बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे मिलेंगी, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन मकसद आपका ये है कि अभी फिलहाल आप अपना दिसंबर के अंदर सिलेबस जो मैंने आपको बताया है वो कवर करो। ओके, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो 11th क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगर 11th क्लास में मार्क्स कम आए तो फिर तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट भी कम आएगा। क्योंकि सेकंड क्लास में पढ़ने को दिल ही नहीं करता, एफर्ट करने को दिल नहीं करता जब आपके फर्स्ट क्लास में मार्क्स कम आए होते हैं, या फिर आपने उस तरह से एफर्ट नहीं की होती जिस तरह आप कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फर्स्ट क्लास में अच्छे नंबर लेके आओ। क्यों? फर्स्ट में अच्छे नंबर होंगे तो हमारा सेकंड क्लास में पढ़ने को दिल करेगा। तो ये चीज है। अब बच्चे नहीं हो, क्योंकि इस वजह से बच्चे नहीं हो क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट हो, आप 9th क्लास के बोर्ड के पेपर्स, 10th क्लास के बोर्ड के पेपर दे आए हो, और आपको ये भी आइडिया है कि मैं दिसंबर में पहुंच चुका हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ 8-9 महीने। लोग मार्च से लगे हुए हैं स्टडी करने, मैंने 8-9 महीने जाया कर दिए हुए हैं, उन्होंने 2-2 दफा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। तुम्हें इन सब चीजों का आइडिया है, लेकिन तुम्हें गाइड कोई नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने करना भी नहीं है। तुमने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने तो तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन तुम खुद भी सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब टारगेट क्या है कि हमने 100% रिवीजन शुरू करनी है जनवरी से। और जो बच्चे कहते हैं कि हाँ वाकई हमने जनवरी से रिवीजन शुरू करनी है, मल्टीपल रिवीजन करनी है, तो वो लिखे आई एक्सेप्ट यूथ एकेडमी चैनल टारगेट, कि मैं यूथ एकेडमी को जो ये टारगेट सामने मुझे दिया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करके इंशाल्लाह काम करके दिखाऊंगा, जनवरी से मैं रिवीजन करूंगा। तो ये अभी कमेंट करो
जो जो बच्चे कहते हैं कि भाई मैं टारगेट कंप्लीट करूंगा दिसंबर के अंदर, हर चीज को फोड़ दूंगा। जो पढ़ लिया उसके तुमने क्या करना है, अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। जो पढ़ लिया, जो 2-3 चैप्टर तुम्हें आते हैं ना, वो तुम्हें आते नहीं है, वो आते तब होंगे जब ये तुम 4-5 काम करोगे। नंबर 1 सेल्फ टेस्ट लो अपना, लिखो कागज के ऊपर चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, मुझे उसमें ये मिस्टेक है जो मुझे आती नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरे वीक एरियाज है, ये टॉपिक्स है जो मुझे आते नहीं है, वो लिखो सारी चीजें। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये शॉर्ट नहीं आता, ये एमसीक्यू नहीं आता, ये न्यूमेरिकल नहीं आता, लिख लिए। फिर लिखो वो चैप्टर जो आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपने मिस्टेक पूरी कर ली है, याद कर लिया है, आपने वो सब चीजें रेडी कर ली। अब वो लिखो चैप्टर्स के नाम जिनकी वो आपने मिस्टेक्स पूरी कर दी हुई है, ठीक है। और क्योंकि ये तुम 3-4 काम जब करोगे ना, तुम्हारे पास लिस्ट होगी कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इनमें ये मेरे वीक एरियाज है, इनके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस करना है। और तुम्हारी हेल्प होगी रिवीजन में, जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हारे पास बना बनाया प्लान होगा। तो 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारा प्लान रेडी हो सकता है, कागज पे तुमने खुद करना है रेडी कि मेरे ये चैप्टर जो रहते हैं ये मैंने करने हैं। विंटर टाइम टेबल आपने देखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। सर्दियों की रातें बहुत ज्यादा लंबी हैं, आप आसानी के साथ एफर्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अभी जाके लिखो सारुसामा यूथ अकेडमी विंटर टाइम टेबल, विंटर स्टडी टाइम टेबल, तो आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी। उस वीडियो को जाकर देखो तो पता चलेगा कि मैंने किस तरह टाइम टेबल बना के अपनी दिसंबर के अंदर छा जाना है और एफर्ट करके अच्छे मार्क्स लेके आने। आपका टीचर सामा दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, और मेरे फर्स्ट ईयर के चैंपियन जिंदाबाद। अगर वो तुम कमेंट करोगे यूथ मिशन 500 तो मैं फ्री लेक्चर्स अपलोड करूंगा, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल है। आप सब ने सपोर्ट करना है, मैं देखूं कितने बच्चे मेरे साथ हैं। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे साथ थे, लेकिन अभी मैंने नया चैनल बनाया है, नए चैनल पे सारा कुछ शुरू किया, तो इस पे ऑडियंस आएगी, देन फिर मैं एफर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी एफर्ट करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन ये आप सबके साथ के साथ ही पॉसिबल है। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।